हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस विजय कुमार चिरीमर। ये केस 103 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 1 पर रिपोर्ट हुआ मैटर कोलकाता आईटीएटी की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 मार्च 2023 को आया। यह केस सेक्शन 54 एफ पर है, जो कि ये कहता है कि यदि किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ एसएससी को कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उसकी एग्जम्पशन ले सकता है। सेक्शन 54 एफ में ये मोटे तौर पर कंसेप्ट है। इस केस के अंदर जो एसएससी है उसके पास टेनेंसी राइट्स हैं। वो किसी प्रॉपर्टी के अंदर 30 साल से किराएदार है और उसको किराया जो है वो चेक से पेमेंट हो रही है और एसएससी के पास उसकी रिसीट्स है। 30 सालों के बाद एसएससी जिस प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा था वो एक कंपनी के नाम में थी, जी लिमिटेड में, और उस कंपनी के अंदर एसएससी के फादर भी डायरेक्टर थे। 30 सालों के बाद कंपनी ने एसएससी से ये करार किया कि आप हमको अपने टेनेंसी राइट्स बेच दीजिए, आप हमारे टेनेंट नहीं हैं, और आपको उस बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट दे दिया जाएगा जिस फ्लैट की कीमत 2.25 करोड़ रुपए के करीब है। यह अरेंजमेंट करने से पहले एक बार एसएससी के साथ कंपनी की डील हुई कि कंपनी ने एसएससी को 1 करोड़ रुपए दिए बयाने के तौर पर जो टेनेंसी राइट्स एसएससी ने बेचे थे। एसएससी ने वो पैसा जो है वो अपनी एचयूएफ के अंदर जमा कर दिया, क्योंकि ये पैसा जो है वो एसएससी की फैमिली को बिलोंग करता था, इसलिए उन्होंने एचयूएफ के अंदर ये पैसा जमा कर दिया। बाद में डिस्प्यूट होने की वजह से एसएससी को ये 1 करोड़ रुपए अपनी एचयूएफ से जी लिमिटेड को देने पड़े। बाद में जब ये अरेंजमेंट दोबारा हुआ तो एसएससी को एक फ्लैट मिला 2.25 करोड़ रुपए का, और एसएससी ने जब अपनी रिटर्न फाइल करी तो टेनेंसी राइट पर कैपिटल गेन पहले दिखाया 2.25 करोड़ रुपए का, और फिर उसकी सेक्शन 54 एफ के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करी। जब एसएससी की असेसमेंट हो रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब का ये मानना था कि ये जो टेनेंसी राइट्स पर एसएससी को एक फ्लैट मिला है 2.25 करोड़ रुपए का, इसके ऊपर सेक्शन 54 की एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए। उनका ये मानना था कि एसएससी के फादर क्योंकि जी लिमिटेड के अंदर डायरेक्टर हैं, इसीलिए उन्होंने इस आधार पर इस पूरी ट्रांजैक्शन को एक कलरेबल डिवाइस कहा और एसएससी को सेक्शन 54 एफ की एग्जम्पशन नहीं दी। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील को अलाउ किया। जो टेनेंसी राइट्स है यदि उसको रिलिंग्विश किया जाता है तो ये पहली बात ये ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है, क्योंकि एसएससी 30 सालों से उस प्रॉपर्टी में रह रहा था, अपना किराया बकायदा चेक से दे रहा था, एसएससी के पास बैंक स्टेटमेंट्स थी, किराए की रसीदें थी, इसीलिए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये एक कलरेबल डिवाइस थी। सीआईटी अपील साहब का भी ये कहना था इस केस में कि खाली इस वजह से कि एसएससी के फादर उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं, खाली इस आधार पर इस ट्रांजैक्शन को कलरेबल डिवाइस कहना सही नहीं है। जब ये मैटर डिपार्टमेंट आईटीएटी लेके गया तो आईटीएटी ने भी सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि सफिशिएंट एविडेंस है रिकॉर्ड पर कि एसएससी उसका टेनेंट था, टेनेंट 30 सालों से था, 30 सालों के अंदर बकायदा किराया दिया गया, उस किराए की रसीदें थी, बैंक स्टेटमेंट्स थी, जो इस चीज को सपोर्ट करती थी कि एसएससी के पास टेनेंसी राइट्स हैं। जो टेनेंसी राइट्स हैं वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आते हैं। टेनेंसी राइट्स को छोड़ना ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है, और क्योंकि ये पीरियड जो है वो 30 साल का पीरियड था तो इसमें भी कोई डाउट नहीं था कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, और एसएससी को जो कंसीडरेशन मिली वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के फॉर्म में मिली और बाकी कंडीशंस भी सेटिस्फाई होने की वजह से आईटीएटी ने ये कहा कि एसएससी को टेनेंसी राइट सरेंडर करने पर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मिली है वो सेक्शन 54 एफ की जो डेफिनेशन है या जो उसकी कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करती हैं और एसएससी को सेक्शन 54 एफ की एग्जम्पशन मिलेगी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस विजय कुमार चिरीमर,
और ये केस 103 ITR शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर 17 मार्च 2023 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।